हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है बीमी विश्लेषण का पार्ट्स नंबर 4 अध्ययन करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको पूरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्या लिखा है, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग का हम लोग बीमा निकालते हैं। तो देखिए, जो रेखीय संवेग होता है P बराबर, उसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है रेखीय संवेग पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रेखीय संवेग का सूत्र पता होना चाहिए। जब तक हमें रेखीय संवेग का सूत्र नहीं पता है, तब तक हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है रेखीय संवेग को P से लिखा जाता है और इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग। तो आप लोगों को पता है द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखा जाता है और रेखीय वेग को लिखा जाता है, एक तरह से वेग है तो वेग का क्या होता है, एल टी यूनिवर्स होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एम एल और टी पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये रेखीय संवेग का फार्मूला है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे बात करते हैं आवृत्ति। तो देख लीजिए, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति अर्थात क्या, यन। ये जो आवृत्ति होती है, इसका जो फार्मूला होता है चक्करों की संख्या और बटे समय। चक्रों की संख्या और बटे क्या होता है, समय। तो हम लोग जानते हैं जो चक्रों की संख्या होती है वह डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, अर्थात m पर 0, l पर 0 और t पर 0। अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय को किससे लिखेंगे, t से। तो इसलिए जो इसका बन के आएगा वो क्या आएगा, t पर यूनिवर्स आएगा। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर दाब। तो दाब का आप लोग देख लीजिए, दाब यानी P बराबर होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और बल का तो कई बार हम लोगों को पता ही हो गया है, बल का निकालते निकालते एम एल टी पावर -2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग एम एल -1 हो जाएगा और टी पे पावर -2 हो जाएगा। ये किसका हो गया, दाब का हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर पे बात करेंगे। चौथे नंबर पे हमारा क्या है, कोणीय वेग है। तो कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग अर्थात ओमेगा इक्वल टू होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। यानी समय क्या लिखेंगे आप, T2 - T1। तो ये होता है कोणीय वेग। और कोणीय वेग जो यहाँ पे कोणीय जो विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन ये आपका हो जाएगा। कोणीय विस्थापन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए। कोणीय विस्थापन आपका ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, m पर 0, l पर 0 और t पे पावर 0 और नीचे आपका t। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बचेगा, t पर -1 बचेगा। तो ये होता है कोणीय विस्थापन का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण का, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पांचवा नंबर जो है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण अर्थात अल्फा बराबर, ये होता है कोणीय त्वरण का जो फार्मूला होता है वह होता है ω2 - ω1 बटे T2 - T1 होता है। ये ω2 - ω1 जो है कोणीय वेग के अंतर को बता रहा है। तो कोणीय वेग का अभी आप लोगों ने निकाला है, यहाँ पर t पे पावर -1 होता है और नीचे यहाँ पे इसका भी एक t हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, t पे पावर -2 हो जाएगा। तो ये होता है कोणीय त्वरण का बीमा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बल आघूर्ण का। तो देखिए, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो टार्क बराबर होता है F गुणे दूरी।
अर्थात r। तो f का जो बीमा होता है वो ml t पे पावर -2 और गुणे दूरी का क्या होता है, l होता है। तो ml2 और t पे पावर -2 हो जाएगा। ये जो है ये बल आघूर्ण का है, ये 6ठा नंबर का फार्मूला है। फिर हम लोग 7वें नंबर पे जब बात करेंगे, 7वें नंबर पे है क्या, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को आप किससे लिखते हैं, I से। और I बराबर क्या होता है, mr²। और यहाँ पे ये m है तो m को तो m से ही लिखोगे, द्रव्यमान है। और r² दैट मीन्स दूरी का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा। ये है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। तो हम लोगों ने इतने मतलब फार्मूलों को एक ही बार में हम लोगों ने इसका विमेय सूत्र देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का विमेय सूत्र क्या होता है, चुंबकीय पारगम्यता μ0 का क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का क्या होता है। और फिर बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M क्या होता है और प्लांक नियतांक पे हम लोग बात करेंगे। इसका हम लोग बीमा देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। E का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होता है वह F/ क्या होता है, Q होता है। और F का विमेय सूत्र आप लोगों ने पढ़ चुका है, ml t पे पावर -2। और Q का क्या होता है, Q का सूत्र होता है IT। तो इसके हिसाब से ml t पे पावर -2 और IT में I का आप A लिखते हैं और T को आप T से लिखते हैं, तो आपका क्या हो गया, ml और T पे पावर -3 और A भी ऊपर चला जाएगा तो A यूनिवर्स हो जाएगा। ये किसका निकल गया, ये जो निकला है ये E का निकला है। तो E का एक बार फिर से देख लीजिए, L1 T पे पावर -3 और A यूनिवर्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इसे B से लिखते हैं, B बराबर जो होता है, B का जो फार्मूला होता है वो रियल में अगर देखा जाए तो F/Q भी होता है, F/Q भी होता है। F जो होता है बल होता है, ml t पे पावर -2 हो जाएगा। और Q का IT, Q का आप क्या लिखते हैं सूत्र, IT गुणे यहाँ V का भी अभी रहने देते हैं, तो ml t पे पावर -2 अपॉन I का A गुणे T का T, इसका LT-1। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए L से L तो कट गया, T-1 और T पर 1 ये कट जाएगा, तो MT-2 और A यूनिवर्स, ये आपका जो बीमा होगा ये चुंबकीय क्षेत्र का होगा। यानी M पर 1 और L तो है नहीं, इसमें 0 है, T पावर -2 और A पर यूनिवर्स। तो इसमें L नहीं है तो L पे आप 0 दिखा सकते हैं, या आपकी मर्जी, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। और M पे आप चाहें तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसका बीमा, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो गया। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या है, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता को μ0 से लिखा जाता है। और जो μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2πBA अपॉन 2πBA अपॉन करके होता है I, ठीक है, ये होता है μ0 की वैल्यू।
अर्थात म्यू नॉट के लिए जो सूत्र होता है वो 2 पाई बी गुणे ए और बटे में क्या होता है ए। ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिखा है, तो 2 पाई तो आपका ये कांस्टेंट है, उसका तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि बीमित सूत्र निकालते समय हम लोग 2 पाई 3 पाई 4 पाई 1 2 3 4 इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, इसका बीमा नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बीमी सूत्रों का जब उपयोग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसकी सीमाएं होती हैं कुछ, तो वहाँ पे इस बात को बताया गया है कि ऐसे क्वांटिटी हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये 2 पाई यहाँ हट जाएगा। तो बी का हम लोग क्या लेते हैं, यम पर 1 टी पर -2 और ए यूनिवर्स, ये हो गया बी का। और उसके साथ ए है, ए मीन्स क्या, यहाँ पर लंबाई है ए, और आई क्या है, आई का आप क्या लिखेंगे आई को, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं आई को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे, देखिए जैसे Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे टी। तो Q बटे टी से यहाँ पर देखिए ऐसा एक काम कीजिए, यहाँ पे जो I है वो क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है, A से लिखा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, m1 और t पे पावर -2 और एक नीचे 1 है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और l पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला ये चुंबकीय पारगम्यता को बताता है, ये किसको बताता है, ये चुंबकीय पारगम्यता को बताता है। अगला हम लोग अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो P होता है, और P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है ये आप लिख लें, P बराबर होता है Q गुणे D, P बराबर Q गुणे D। तो Q का तो भी आपने लिखा है, Q क्या होता है, IT होता है, Q का जो सूत्र होता है I गुणे T होता है, और ये D क्या है, दूरी है, तो I को आप A से लिखते हैं और T को T से और दूरी को L से, तो ये आपका बीमा हो गया ATL। ये जो आपको मिला ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A पे पावर 1 L पे पावर 1 और T पे पावर 1। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का। तो M का जो फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो I गुणे A होता है, I गुणे A होता है। यहाँ पर A जो होता है ये इसका संबंध क्षेत्रफल से होता है, I मीन्स A एम्पियर है, और यहाँ पर जो ये है यह क्षेत्रफल है L स्क्वायर, तो M पर 0 L स्क्वायर और A पर 1 और T पे आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये जो मिला ये आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं प्लांक नियतांक का। ये जो मेरा नंबर था ये 5 नंबर का था, और छठा है हमारा प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तो जो प्लांक नियतांक होता है वो एच होता है, और एच का जो फार्मूला निकल के आता है आपके पास वो है E बटे भी। ये हमारा जो होता है प्लांक का फार्मूला होता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो न्यू होती है ये आवृत्ति होती है, ये जो न्यू मैंने लिखा है ये क्या है, ये आवृत्ति है, और E यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है, E क्या है, ऊर्जा है, तो mL2 T पे पावर -2 अपान में आवृत्ति का T यूनिवर्स। तो आप इसे सॉल्व करते हैं तो m पावर 1
यल स्क्वायर और टी पे पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपने अभी तक देख लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पारगम्यता μ0 और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m और प्लांक नियतांक m। ये आप तभी पॉसिबल है आपसे जब इनका आपको सूत्र पता होगा, अन्यथा बिना सूत्र के आप इसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने बात किया तो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। एकांक आवेश पे लगने वाला बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन ए फोर्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B है, तो B बराबर क्या होता है, F/Q और V होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका निकाल लेंगे। और ये चुंबकीय पारगम्यता μ0 की वैल्यू होती है 2πBA/I, इसे पता होना चाहिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QD होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको Q क्या है, D क्या है, ठीक है। फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का सूत्र और ये प्लांक नियतांक का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता का विमेय सूत्र क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा का क्या होता है और गैस नियतांक R का क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है C, तो C का जो फार्मूला होता है वो C का फार्मूला होता है Q/m, और एक प्रकार से यहाँ ΔT लिख दें या इसी फार्मूले को ऐसे लिख देंगे Q/m गुणे T2 - T1। ये होता है क्या, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो Q आपको दिख रहा है, Q एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा आपका mL2 T पे पावर -2, m को आप m से ही लिखेंगे और यहाँ पे ये टाइम को बताता है, ठीक है ना। तो आप एक प्रकार से अगर देख रहे हैं तो m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, L पे पावर 2 और T पे पावर -3। ये जो है ये किसको बताता है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता को बताता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार गुणांक सेकंड का। ऊष्मीय प्रसार गुणांक, तो जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो अल्फा होता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर, तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये अल्फ़ा एक्चुअल में ये निकलेगा कहाँ से, इसका जो मेन सूत्र होता है देखिए वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऊष्मीय प्रसार गुणांक को लिखा जाता है L बराबर L0 और 1 प्लस अल्फ़ा, और उसके साथ क्या हो जाएगा T2 - T1, T2 - T1। तो इस सूत्र में ये जो अल्फ़ा होता है यही ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है। तो L बराबर L0 1 प्लस अल्फ़ा T2 - T1, यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे L बराबर आप कर सकते हैं L0 और 1 प्लस अल्फ़ा T2 - अल्फ़ा T1। अब आप पढ़े होंगे जो विमेय सूत्रों का हम लोग जो सत्यापन करते हैं, तो वहाँ से हम लोग पढ़े हैं कि जो भी प्लस माइनस का साइन होता है, जितने अलग अलग टर्म होते हैं सबका डायमेंशन इक्वल होता है, अर्थात जितना एक का विमेय सूत्र होगा उतना ही अल्फ़ा और T2 का विमेय सूत्र होगा। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र की सहायता से आप अल्फ़ा T2 का विमेय सूत्र, अल्फ़ा T2 का जो विमेय सूत्र होगा वो एक का विमेय सूत्र के बराबर होगा, एक का विमेय सूत्र। ये कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि आप लोग जब सूत्रों के सत्यापन मैंने पढ़ा है V बराबर U प्लस AT, तो जितना U का बीमा होगा उतना ही तो AT का बीमा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा बराबर ही आएगा, जितना V का बीमा
उतना ही यू का बीमा और उतना ही AT का बीमा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जितना 1 का बीमा होगा उतना ही अल्फ़ा और T2 का बीमा होगा। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो हम लोग 1/, में क्या लिख देंगे, T2 लिख देंगे। और 1/, ये T2 है क्या, ये एक्चुअल में टेम्परेचर होता है तो K होता है। तो इस प्रकार से जो अल्फ़ा का आएगा वो K यूनिवर्स आएगा। क्लियर है। तो ये होता है जो K यूनिवर्स आपको बता रहा है, यही आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का बीमा होता है। अब इसमें मान लो ml है नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0 और k यूनिवर्स, आप इतना इसे लिख सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग इसका बात करें, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर होता है ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ये तो सेकंड नंबर निकल गया है। थर्ड नंबर का बात करें, थर्ड नंबर क्या है, गैस नियतांक। गैस नियतांक, तो जो गैस नियतांक जो R होता है तो ये कहाँ से बनाया जाता है, तो गैस का सूत्र होता है PV बराबर nRT। तो यहाँ से जो R निकल के आता है, R की जो वैल्यू वो PV/N गुणे T आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं यहाँ पर पूरा आपको बता दूँ, जैसे P क्या है तो संकेत में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है सूत्र के साथ। P है गैस के अणुओं का दाब, गैस के अणुओं का दाब, और यहाँ पर जो भी है वो आपका आयतन है, भी क्या है, आयतन है। और जो n है, n स्मॉल n, वो क्या है, वह गैस के अणुओं की संख्या है, गैस के अणुओं की संख्या। अब क्या इसमें बच रहा है, R, तो R जो होता है वो गैस नियतांक है, गैस नियतांक है इस फार्मूले में। और जो टाइम अर्थात T है वो गैस का क्या है, ताप है, गैस का ताप है। तो इन सभी बातों को आपको मेंशन करना है कि इस फार्मूले में कौन सा क्या है। तो हम लोग R का बीमा पढ़ रहे हैं, R का बीमा, तो R का बीमा क्या हो जाएगा, P का बीमा हो जाएगा। तो P का बीमा होता है ml T पे पावर -2। ये कैसे होता है आप निकाल सकते हैं, P बराबर F/A से, P बराबर F/A से। देखिए ml T पे पावर -2 होता है और नीचे l का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ml -1 और T पे पावर -2 होता है। तो यहाँ पर देखिए दाब का जो होता है ये निकाला मैंने, ml -1 T पे पावर -2, तो ये लिख दिया। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें कर लेना चाहिए जो दाब है ml -1 T पे पावर -2, और आयतन को आप l स्क्वायर और l पे पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये -1 + 1 ये ख़त्म हो जाएगा, तो ml पे पावर 2 T पे पावर -2 और K ऊपर जाएगा तो K यूनिवर्स हो जाएगा। तो ये जो आपका निकल के आया है ये गैस नियतांक R का बीमा है, ये गैस नियतांक R का बीमा है आपको। तो आई होप जो है आपको मैंने इतना ढेर सारा आज पढ़ा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मीय प्रसार गुणांक और गैस नियतांक, और इसके पहले भी मैंने आपको कुछ बताया। तो इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।